अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके अदली शाह, देखना है डिवाइन गोड। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज इस टॉपिक में मैं बात करूंगा आपसे। वो टॉपिक है कि मैंने आप लोगों को बताया कि अपना फार्म अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, बाड़ा स्टार्ट कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग के हवाले से, तो आपने जो माल डालना है, किस तरह डालना है, ये मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया। फिर जगह का बताया कि क्या एक्सपेंस पड़ रहा है कराची में आप लोगों को, दाने का भी एक हद तक बताया मैंने आप लोगों को। कोशिश करी मैंने एपिसोड वाइज करता जाऊँ कवर ना। अगर आपने मेरे एपिसोड नहीं देखें तो पहले मेरे चैनल पे जाके वो पहले शुरू से 1, 2, 3 एपिसोड देखें। आज 4th एपिसोड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके सबसे ज़्यादा सवाल आप लोगों ने करे थे मुझे कमेंट में। वो ये कि दूध का क्या करते हैं आप, दूध किस तरह से सेल होता है और क्या करना होता है इसका। तो मैं आज आप लोगों को ये बताऊँगा कि दूध किस तरह से आप लोगों ने जो है वो सेल करना होता है, क्या क्या तरीक़ेकार होता है इसका। तो दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। तो दोस्तों हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब दोस्तों दूध बेचने के 3 से 4 तरीके होते हैं, जो कि हम जिस तरह से काम में लेते हैं। बाड़े में अगर आप काम कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग का और आपने दूध को सेल करना है, सबसे पहले तो एक तरीका होता है, अगर आपका किसी कंपनी से कांटेक्ट हो जाता है तो वो कंपनी आपका जो है वो दूध लेती रहती है। और जो है वो जैसे पाकोला कंपनी है, इस तरह की जो कंपनीज़ है, ऑल पर्स हो गई, इस तरह की जो कंपनीज़ है वो आपसे कांटेक्ट में आ जाएगी। दूसरा एक होती है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट क्या होती है, जिसमें रोज़ जैसे कि गोश्त का रेट खुलता है, अंडों का रेट खुलता है, जिस तरह से बाकी चीज़ों के रेट खुलते हैं, सब्जियों के, इस तरह से ओपन मार्केट है। उसमें रोज़ जो है ना दूध का रेट खुलता है मन के हिसाब से। भैंस के दूध की बात कर रहा हूँ, गाय के दूध का रेट नहीं खुलता। ये भैंस के दूध पर डिपेंड करता है गाय के दूध का रेट क्या है। भैंस का दूध का रेट ऊपर जाता है, गाय के दूध का रेट ऑटोमेटिक ऊपर चले जाता है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आप लोगों ने जो है वो गाय का दूध कितने से लेकर कितने तक सेल हो रहा है, भैंस का दूध जो है कितने से लेकर कितने तक सेल हो रहा है। ओपन मार्केट में ये होता है कि सर्दी के जो 2 महीने होते हैं उसमें डाउन आता है थोड़ा सा, क्योंकि दूध का इस्तेमाल कम हो जाता है, स्कूलों की छुट्टी होती है बच्चों की, तो थोड़ा सा और डाउन होता है। लेकिन गर्मी में जैसे अब ये रमज़ान है, ये पीक है दूध का, इस टाइम जो है ना मंडी जो है, मन जो दूध आपको अगर 7,000 रुपये 6,000 रुपये मिल रहा था, 5,000 रुपये भी चले जाता है, वो दूध आपको 11,000 रुपये तक मिलेगा इस वक्त मंडी में। तो ओपन मार्केट में ये है कि आपको दूध जो है वो रोज़ लेके जाना पड़ता है सुबह शाम अपना, और ख़ुद जाके सेल करना पड़ता है या परचेज़ करना पड़ता है। वहाँ पे परचेज़र भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं। तो ओपन मार्केट में रेट रोज़ का खुलता है, आपको नहीं पता कि आज क्या रेट खुलेगा। जो रेट खुलता है उस हिसाब से आपकी जो है वो कॉस्टिंग निकलती है, चीज़ें निकलती हैं। उसमें आपकी किस्मत है कि बहुत ज़्यादा ऊपर भी चले जाए, बहुत ज़्यादा नीचे भी चले जाए, सही है। क्योंकि जब दूध नहीं, मार्केट डाउन होगी तो ऑटोमेटिक वो जो है ना चीज़ें नीचे आने लगेंगी। अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका होता है दोस्तों पैकार। पैकार क्या होते हैं, वो जो कि बीच में से कमीशन रखते हैं, जैसे एजेंट बोल रहे हैं हम, जिस तरह किराए पे घर दिलाते हैं वो एजेंट होते हैं। इस तरह से वो एजेंट समझ लें आप कि वो आपसे दूध उठाएंगे और उस पर 200-300 जो भी उनको मन पे बचेगा वो रख के आगे दुकान पे सप्लाई कर देंगे। बेसिकली समझ लें होल सेलर और रिटेलर वाली कहानी है। कंपनी जैसे हम हैं बाड़े वाले, और वो जो है होल सेलर है और आगे रिटेलर जो है रिटेल करेगा। उसमें क्या होता है, बंदी भी आती है दोस्तों। बंदी क्या होती है कि मिसाल के तौर पे हमारा एग्रीमेंट हो गया भाई 1 साल का, कि 1 साल तक आपका जो दूध है वो जो है ना वो 7,000 में जाएगा, 8,000 में जाएगा, जो भी आपकी एग्रीमेंट होता है। वो मैं आपको आगे रेट बताता हूँ कि क्या रेट इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं। वो वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह रेट भी आप लोगों से डिस्कस करूँगा मैं, तो आप लोग अपना हिसाब जो है उससे रेट से निकाल सकते हैं। लेकिन जो होता है वो आपने अगर बंदी कर ली, उससे कंफर्म कर लिया, वो 2,000 में आप कंफर्म करें या 10,000 में कंफर्म करें, जब 1 साल के लिए आपका उससे एग्रीमेंट हो गया तो आपने उसके साथ 1 साल तक चलना है, वो एग्रीमेंट आप कर लेंगे। भैंसों में ये होता है कि दोस्तों एडवांस अच्छा मिल जाता है दूध का, क्योंकि एडवांस लेते हैं तकरीबन आप 1 से 1.5 महीने के दूध का आप एडवांस लेते हो, ताकि खुदा ना खास्ता वो बंदा भाग जाए, पैसे ना दे, तो आपके पास बैकअप में उसका एडवांस मौजूद होता है, जो कि दिसंबर में आप या तो उसका एडवांस वापस करोगे या तो जो है वो आप उसको कंटिन्यू करोगे और जो है दूसरी तरीके से आगे बढ़ोगे, सही है ना। और जो है आप अपना फैसला करोगे कि आपको इसी के साथ चलना है आगे, किसी और के साथ चलना है, सही है। पैसे दोस्तों ज़रूर इसमें थोड़े से फंसते हैं, लेकिन वो जो है आपके हाथ में है कि किस तरह से आप जो है चीज़ों को चलाते हैं, सही है ना। अच्छा, आखिरी तरीका क्या है, चौथा तरीका वो होता है कि अगर कोई बंदा सप्लाई कर रहा है दूध की, या दुकान अपनी है और डायरेक्ट आप उससे हो जाते हो, इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है कि अगर कोई दूध की दुकान आपसे कांटेक्ट कर लेती है या कोई जो है वो सप्लायर जो है दूध का वो कांटेक्ट कर लेता है, उसमें आपका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि वो बीच से पैकार हट जाएगा। जो पैकार का कमीशन बीच से मिल रहा है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ रेट्स क्या है। रेट्स जो है ना वो आपको पड़ेंगे, समझ लें इस वक्त जो चल रही है गाय की मंडी चल रही है दोस्तों 6,000 से लेकर 7,000 तक, 6,000 से 7,000 तक कहीं भी बंदी हो सकती है बीच में, जिस तरह से डील आपकी
बन जाती है। अब वो 6200 में हो, 300 में हो, 6500 में हो, इस तरह से। इसी तरह से भैंसों का जो चल रहा है वो चल रहा है तकरीबन दोस्तों 7300 से लेकर 8000 के दरमियान। सही है। भैंस के दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, भैंस के दूध पे एडवांस अच्छा मिलता है। तो मैंने आप लोगों को ये दोनों चीज़ें बताई हैं। अब आप कैलकुलेट कर लें, ये बात कर रहा हूँ मैं मन की, मतलब ये मन जो है वो एक टाइम का सुबह का, एक टाइम का शाम का, इस तरह से बिकता है दूध। सही है ना। अब इस तरह से बंदी होती है आपकी, 5 मन की बंदी है तो इसका मतलब है 2.5 मन सुबह, 2.5 मन शाम। सही है। इस तरह से आपकी जो है वो बंदी होगी दूध की। तो मेरे हिसाब में सबसे बेहतरीन ये है कि अगर जो है आप किसी ऐसे सप्लायर को कर लेते हैं जो आपके साथ चले और जो है वो डायरेक्ट सप्लाई करे, अपना जो कंज्यूमर है ना उसको डायरेक्ट जो सप्लाई करे वो, तो ज़्यादा प्रॉफिट में है आप, क्योंकि आपको वो अच्छी पैसे दे देगा। क्योंकि उसका 20 से, जाहिर सी बात है, उसको 20 से कमीशन नहीं देना किसी को भी, तो आपको अच्छी पेमेंट करेगा। और वो कैश पे चलते हैं आपके साथ, बिल्कुल मतलब करंट पेमेंट करते हैं। सही है ना। तो पैकार जो होते हैं थोड़ा सा आपको ख्वार करेंगे, लेकिन अगर आपका दूध ज़्यादा होगा और आपने एडवांस लिया हुआ होगा तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, पैसे आपके जो है वो कहीं नहीं जाएंगे। सही है ना। तो काम करें हमेशा एग्रीमेंट करके, और जो है वो एग्रीमेंट जो है ना लिखा, वैसे तो हम सुन्नत भी है कि आपने जो है एग्रीमेंट लाजमी करना है। सही है ना। अगर आप एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो जो है वो काम में ख़राबी आनी है। एग्रीमेंट करें, 2 गवाह उसकी तरफ से डालें, 2 गवाह अपनी तरफ से डालें, और कोशिश करें जो लोग बाड़े का काम करते हैं वही लोगों को आप गवाह रखें, ताकि उनको पता होता है कि मार्केट किस तरह चल रही है और किस वक्त जो है। क्योंकि अक्सर ये होता है जब डाउन आता है ना, उस वक्त लोग तंग करते हैं कि यार अब जो दूध खरीदने वाला डाउन में बोलेगा मैं नहीं ले रहा दूध, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते उसका। और इसी तरह से जो दूध बेचने वाले होते हैं, जैसे कि अगर हम बाड़े चला रहे हैं और अब पीक लगता है, मुझे लालच आ जाती है मिसाल के तौर पे कि भाई मुझे लालच आ गई, आगे से मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो अगर एग्रीमेंट नहीं होगा मैं किसी और को दे दिया उठा के मैंने, तो भी ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए एग्रीमेंट जो है ना वो लाजमी है, और एडवांस जो है वो लाजमी है। सही है। एडवांस के बगैर काम नहीं करना आप लोगों ने। तो ये मैंने आप लोगों को बताया है कुछ तरीके जिसमें आप जानवरों का दूध जो है ना वो सेल कर सकते हैं। और जो है दूध जो है ना वो इसी तरह से सेल होता है। टंकी इस तरह से, देखें मैंने आपको पहले भी बताया था, लगाई जाती है। ये जो है पूरा 40 सेर, मतलब 1 मन की टंकी होती है, और इसको जो है गले तक बिल्कुल लगाना होता है, यहाँ तक। ठंडा दूध काउंट होता है, झाग वाले जो ऊपर दूध है वो काउंट नहीं होता है। सही है ना। ये आपके सामने ही देखें, ये तो चलाए गए झाग सारे इसके जो है वो ख़त्म हो जाएंगे दूध के। सही है दोस्तों। तो इस तरह से डेयरी फार्मिंग में जो है वो दूध की सप्लाई होती है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें, और कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कोई सवाल हो आप लोगों का डेयरी फार्मिंग के हवाले से, कि अब आपको मैं बता दिया है कि किस तरह से जो है आप लोगों ने वो दूध सेल करना है। सही है। और किस किस तरह से दूध सेल हो सकता है, ये टेंशन नहीं लेनी आपने कि दूध नहीं बिकेगा। जब आप बाड़ा करेंगे 85 लोग आपसे दूध लेने आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी आपको। सही है ना। बस आपको ये ट्रस्टेड बंदे से काम करना है, जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि यार ये नुकसान नहीं देगा, बेईमान नहीं है। सही है। और इसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि एग्रीमेंट और एडवांस। सही है ना। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन कोट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।